कितना परसेंट एआई जनरेटेड था वो? मान के चलिए 50-50। क्या एक माननीय होने के नाते गाली देना सही है? माफी की मांग कर सकते थे लेकिन आप माफी मांगते नहीं। अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो अपमान होगा उस तोप चाची की लालखंड की धरती का। लगातार लाइव आ रहे हैं और वहां से भी पुलिस एसोसिएशन की तरफ से भी जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हाँ। बात बढ़ेगा। अब एक युद्ध की तैयारी है, करप्शन के खिलाफ की युद्ध तो की। बीजेपी सपोर्ट में जेएमएम कुछ बोल नहीं रही है, तो मतलब आपको तो दोनों तरफ सपोर्ट में है, जेएमएम भी सपोर्ट में, उनका मोबाइल में मैसेज है। खुशी हो रही है कि निर्दलीय विधायक है इसलिए आजादी से कर ले रहे हैं। बिल्कुल निर्दलीय विधायक हैं इसीलिए इनसे भीड़ भी पा रहे हैं, और निर्दलीय विधायक हैं इसीलिए हम फंसाए भी जा रहे हैं। हम 3 जगह युद्ध जोरदार तरीके से लड़ेंगे अभी, थाना में, अंचल में, ब्लॉक में। नमस्कार, आप प्रभात खबर देख रहे हैं। मैं आपके साथ राजलक्ष्मी और डुमरी से विधायक जयराम महतो के साथ आज हम मौजूद हैं, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वायरल रहते हैं, लेकिन इस बार जो आप वायरल हैं उसकी वजह कुछ और है। 2 मिनट 51 सेकंड का एक ऑडियो वीडियो है जो वायरल चल रहा है। आपने तो एआई जनरेटेड बता दिया, उसे कितना परसेंट एआई जनरेटेड था वो? मान के चलिए 50-50। हाँ, 50% हमारी वॉइस थी, 50% उन्होंने काट छाट के आगे पीछे दाएं बाएं करके एडिट किया है। और देखिए, हमने स्पष्ट कहा कि ये हमारी भाषा परिस्थितियां तय कर रही हैं। अगर वही व्यक्ति जनता के साथ दुर्व्यवहार ना करेंगे तो शायद उनके साथ ये व्यवहार नहीं होगा। लेकिन पहले वो अपना आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें कि वो क्या सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। आप जिस प्रकार के हम लोग रिव्यू रखते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहाँ एक रिव्यू देते हैं। आप किसी थाने के बाहर एक रिव्यू रख दीजिए और उस रिव्यू में जांच करिए कि जनता संतुष्ट है कि नहीं है। अगर जनता संतुष्ट है कि हाँ भाई थाना से ठीक काम हो रहा है, तो बिल्कुल हमारी ये भाषा कभी नहीं रहेगी। जयराम महतो ने ये तो बता दिया कि 50-50 एडिटेड था, लेकिन हम लगातार आप जो लाइव आ रहे थे जयराम महतो, तो उसके वीडियोस को हम अपने प्लेटफॉर्म पर लगा रहे थे और जितने लाइक्स नहीं थे, व्यूज़ नहीं थे, उससे आधे मुझे लग रहा है कि कमेंट्स थे। आपके समर्थक भी बहुत है जयराम जी और आलोचक भी उतनी ही मात्रा में है, तो कुछ कमेंट्स जो है उन कमेंट्स को जो हम आपसे आज सवाल उन कमेंट्स के माध्यम से पूछना चाहेंगे। पहला सवाल ये है जो यूज़र्स पूछ रहे हैं, जो देख रहे हैं व्यूअर्स आपके, कि क्या एक माननीय होने के नाते गाली देना सही है? भाषा व्यूअर को जानना चाहिए कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या है और पर्सनल प्लेटफॉर्म क्या है। अगर आप इस तरह की भाषा, माननीय क्या है? माननीय से पहले वो एक इंसान है। माननीय है क्या, तो क्या माने माननीय है इसका मतलब क्या है? वो अपनी अर्धांगिनी के साथ संभोग नहीं करेगा। वही क्रिया को अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में करते हैं तो अनुचित है, गलत है। अरे माननीय इसका कितना, हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में गाली दिए हैं। अगर दिए भी हैं, आप शब्द कहे भी हैं, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिए हैं क्या? नहीं, पर्सनल बातचीत किए हैं। तो इसलिए व्यूअर्स को, यूजर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या होता है और इंडिविजुअल फोरम क्या होता है। पर्सनली कौन मतलब है कि भाई मतलब बुद्ध बना हुआ है क्या? वो माननीय चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना रहे, वो बुद्ध नहीं बना है। कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो अनुचित रहें, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना रहे। अगर गालियों से अगर आप बात करेंगे तो उसमें अगर रिपोर्टिंग करने लगे, कार्रवाई करने लगेंगे, तो धनबाद का छोड़िए, झारखंड का छोड़िए, भारत का कोई भी थाना सिर्फ और सिर्फ पुलिस पदाधिकारियों से भर जाएगा। पुलिस थाने में जो है वो गालियाँ दी जाती है और ये आम बात है एक तरह से। ये आप सभी जानते हैं, आम बात क्या है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। हम अगर इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहते तो आप कहते हैं कि माननीय को इस बात का शोभा नहीं देता। निसंदेह हमारे अंदर भी एक सकारात्मक नकारात्मक स्वरूप दोनों रहता है। हम जब नकारात्मक लोगों के बीच जाते हैं, जाहिर सी बात है कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे अंदर समाहित होंगी, एग्रेसिव भी हो जाते हैं उससे। स्वाभाविक सी बात है। अब सवाल है कि हम अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो बिल्कुल मैंने अपने बुद्धि विवेक का उपयोग किया है। हमने सामाजिक प्लेटफॉर्म पर किसी को इस तरह का मैंने शब्दों का दुरुपयोग नहीं किया है अपना। अब अगर पर्सनली अगर किसी को यहाँ अपने कमरे में बैठा के हम डांट दें, उसको अगर आप मैंने निंदा का विषय बनाइएगा, तो मुझे लगता है तालमेल नहीं खाएगा। जो दूसरा सवाल एक आ रहा है कि जयराम बात को बढ़ा क्यों रहे हैं? आप लाइव वीडियो कर रहे हैं, लगातार लाइव आ रहे हैं और वहाँ से भी पुलिस एसोसिएशन की तरफ से भी जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हाँ। बात बढ़ेगा। अब एक युद्ध की तैयारी है, करप्शन के खिलाफ की युद्ध की। बात बढ़ा के फिर तो इसीलिए शांत हो जाएगा, मौन रह जाइएगा, शांत हो जाएगा, फिर करप्शन चलेगा, फिर थाने में एफआईआर लिखिएगा, पैसा लिया जाएगा, फिर गाड़ी वालों को सताया जाएगा, फिर हेलमेट। इस सवाल अब जयराम महतो की नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ के आंदोलन की है। व्यवस्था बदलना होगा, अब कुछ नहीं, अब व्यवस्था बदलने के खिलाफ हम लोग हैं।
5 दिन का जो ये समय दिया गया है पुलिस एसोसिएशन के द्वारा, उन 5 दिनों के समय में आज तो पहला दिन आप रांची में बिता दिए, कार्यक्रम वगैरह होगा आपका, फिर आगे और डीजीपी से मिलेंगे, कुछ पदाधिकारियों से मिलेंगे, कुछ हाईकोर्ट के वकील से मिलेंगे, और हम भी कार्रवाई की तैयारी में है कि उनको कार्रवाई क्या करना है। तो आप कार्रवाई करिएगा, एक्शन लीजिएगा, शांत नहीं बैठिएगा। कैसे शांत रहेंगे जी? एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है, एक विधायक की गरिमा है। थाने में लोग अगर मेरा हुटिंग करके चले गए, आप उनको दारू पिला के खुद बुलाए हैं थाना प्रभारी, बिल्कुल। ये विवाद कैसे शुरू हुआ था? लेकिन सिंपल सा था, एक व्यक्ति, एक दलित व्यक्ति जिसका नाम है गणेश दास, ठीक है, वो गलत काम किया था, किया के मैटर नहीं है, उसको नवी का कंफर्म नहीं कि जेल कैम्प के नेता थे। कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको तो फोन किया था ना हाँ, तो उन्होंने। किसी ने कहा कि मैंने जेल कैम्प के नेता उसे छुड़ाने गए थे, छुड़ाने भी नहीं कि भाई मारपीट नहीं कीजिए इसके साथ। अब मारपीट किया, लहू लुहाने, अंगुली मार के तोड़ दिया है, तो वही उसी में सवाल जवाब हुआ और उसी में थोड़ा सा हटक हुआ। अच्छा, ये मतलब वो पहला मामला था, लेकिन आप लाइव में बता रहे थे कि इससे पहले भी हॉट टॉक आपका हो चुका है उनसे बालू वाला विवाद पे। उससे भी हो चुका है। हमको लगता है अपने इस 1.5 साल के, पौने 2 साल के जीवन काल में, विधायकी के जीवन काल में थाना प्रभारी से लेकर एसपी रैंक तक 25 पदाधिकारियों से हमारी इस प्रकार से हॉट टॉक बातचीत हुई है, और अगर उन्होंने भी रिकॉर्ड किया है तो एक सीरीज 1, 2, 3 करके भी चला सकते हैं। अच्छा, तो ये कोई नया नहीं है। ओपन प्लेटफॉर्म है। हाँ बिल्कुल, हमारा स्पष्ट कहना है, हम इंडिविजुअल, हम किसी नहीं डरते, हम इंडिविजुअल बोले हैं सबसे पहला। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई अब पर्सनल कौन, पर्सनल हर दुनिया में हर इंसान नंगा है, पर्सनल हर इंसान नंगा है। आप बोल रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके सुने, आप बोल रहे हैं कि आप अकेले हैं इसलिए सब आप पे वार कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि आपके बयान पर जब लोगों से टिप्पणी मांगी गई तो जेएमएम वाले बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी से बड़े ही संयमित अंदाज में जो है वो बोला जाता है कि भाई पुलिस वाले जब बोल सकते हैं तो विधायक भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा भाषा का संयम बरतना चाहिए। तो मतलब बीजेपी सपोर्ट में जेएमएम कुछ बोल नहीं रही है, तो मतलब आपको तो दोनों तरफ सपोर्ट में है, जेएमएम भी सपोर्ट में, उनका मोबाइल में मैसेज है। हाँ, ठीक कर ली नुनुआ, जेएमएम विधायक लोग, बाबू ठीक कर ली, तो ही तो 3 खेत के रखा ही रहे, तो ही तो पारा ही रहे, हमने बंद जाइए। ये जेएमएम के विधायकों की भाषा है। तो आपको खुशी हो रही है कि निर्दलीय विधायक है इसलिए आज़ादी से कर ले रहे हैं? बिल्कुल, निर्दलीय विधायक हैं इसीलिए इनसे भीड़ भी पा रहे हैं, और निर्दलीय विधायक हैं इसीलिए हम फंसाए भी जा रहे हैं। हेड टेल दोनों होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। फंसा कौन रहा है जयराम को? अरे भाई, फंसा कौन रहा, आप ही देखिए, ये क्या मामला था, कुछ मामला नहीं था, एक मामूली सा बहस था। होता है हर इंसान में एक नकारात्मक, हमने अगर उसको देखिए, हम एक विधायक होने के नाते हम अपने आप को शर्मिंदगी तब महसूस करते हैं जब हम किसी सभा में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हम मीडिया इंटरव्यू में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हम विधानसभा के अंदर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, सामाजिक फोरम में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उसको पर्सनल फोन में हम अगर धमकाए हैं तो हम उसके लिए हमको कोई खेद है ना कोई आपत्ति है। आप बोल रहे जेएमएम सपोर्ट में है? हाँ भाई, कई विधायकों का स्क्रीन आपको बहुत दिखा देंगे मोबाइल में। हमको लगता है कि उस प्रकरण के बाद कम से कम तो 15-16 विधायकों का, पूर्व विधायकों का, पार्टी के केंद्रीय राज्य स्तरीय नेताओं का व्हाट्सअप मैसेज आया, चूँकि हम अपना सिम को हटा दिए, व्हाट्सअप रखे हैं। इतना वायरल हो गया सिम की, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। हाँ, जयराम जी का नंबर भी वायरल हो गया तो उस ऑडियो के जब मेरा नंबर वायरल होता है ना, तब मेरा एकदम मैंने फ़ोन रिसीव करना एकदम मैंने आफत हो जाता है। 1932 वाला भी एक बार बच्चा लोग को ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे, बाबू लोग हमको फ़ोन करना, वो इतना स्क्रीनशॉट लेके लाइव चल गया था, हमको ही पता नहीं था कि मीडिया इसको रिकॉर्ड कर रही है। इतना वायरल हुआ कि सिम को छोड़ना पड़ा, तो इसीलिए ये स्थिति हो गई। चलिए, अब आगे क्या कुछ करिएगा? ये विवाद लाइव चलते रहेगा या फिर आगे और भी अगर कुछ? उनकी तरफ से प्रतिक्रिया होगी, हमारी तरफ से प्रतिक्रिया होगी, और यहाँ एक तरह से युद्ध है। हम 3 जगह युद्ध जोरदार तरीके से लड़ेंगे अभी, थाना में, अंचल में, ब्लॉक में। शुरुआत थाना से हो गई है, क्योंकि सबसे करप्शन का जगह है, जहाँ जनता कम से कम रोज जाती है, वो थाना है, छोटा मोटा मीटर में। हाँ, कोई भी अगर ऐसा कोई वीडियो, कुछ भी शिकायत हो तो एकदम- ऐसा कोई शिकायत है हम तक पहुंचा, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। वो किसी पार्टी के रहें, वो बीजेपी के रहें, जेएमएम के रहें, किसी पार्टी के रहें, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। और आप आगे 2 चरण जो आप युद्ध का बता रहे हैं, हाँ, सारा, क्योंकि अब व्यवस्था के खिलाफ तो लड़ना होगा। अगर हम 20 एज हो गए विधायकी में, तो 20 साल बाद आएगा और जनता, मेरा बेटा इंजीनियर रहेगा, डॉक्टर रहेगा, उसका शादी करेंगे, और मेरा बेटा का शादी में आकर रसगुल्ला खाएगा, बोलेगा हाँ विधायक जी रसगुल्ला खिलाएं। तो यही तो हो रहा है। आप किसी भी, अभी देखिए, बहुत सारा विधायक लोग अपना बेटा बेटी का शादी किया, रॉयल शादी किया, जनता गया, कार्ड मिला, जनता उसी में खुश है। जनता को अलग से वीआईपी पंडाल में घुसा के 2 रसगुल्ला खिला दे, जनता उसी में घुस है। तो हम उस परिपाटी को दोहराने नहीं आए हैं, हम बगावती तेवर लेकर आए हैं, और ये तेवर रहेगा।
आप विधायक हैं और आपसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो आपने उसमें कुछ अध्ययन किया, किसी से बातचीत की कि क्या नियम कहता है, इस्तीफा मांगा जा सकता है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्तीफ़ा भी नहीं माँगा जा सकता है और ना ही अरेस्टिंग की माँग किया जा सकता है। वो माफ़ी की माँग कर सकते थे। वो उच्च स्तरीय जाँच की, कार्रवाई की कि भाई इन पे कार्रवाई सुनिश्चित करें, इन पे एफआईआर किया जाए। अगर आप एफआईआर नहीं ले रहे, इन सब चीज़ों की माँग कर सकते थे। ये बेतुका है उनका। माफ़ी की मांग कर सकते थे, लेकिन आप माफ़ी मांगते नहीं। अगर हम माफ़ी माँगेंगे तो अपमान होगा उस तोपचांची की लालखंड की धरती का। जिस धरती ने विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, शिवा महतो जैसे नेताओं को गर्जना करते हुए देखा है। अपमान होगा उस धरती का। ये सर कट जाएगा मंजूर है, लेकिन तोपचांची की उस लाल मट्टी का अपमान नहीं होने देंगे। हमारे साथ डुमरा विधायक जयराम महतो थे, जो माफ़ी नहीं मांगेंगे और नया आंदोलन छेड़ दिया है इन्होंने थानों के खिलाफ और उस व्यवस्था के खिलाफ जिससे आम लोग पीड़ित हैं। आगे देखने वाली बात रहेगी कि पुलिस एसोसिएशन इस पर क्या एक्शन लेगा और जयराम महतो का क्या रुख रहता है। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कुणाल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।